लेकिन भट्टी साहब ये तो लग रहा था कि रिचर्ड ग्रेनेल ही आप एनालिसिस कर रहे हैं। मुझे भी गरनैल साहब और अपना चेहरा दोनों पुरनूर है ना। गरनैल साहब का चेहरा तो पुरनूर है। ये क्या हो रहा है? ये बताता हूँ। पहले तो शायद माजरत, हमने आपका मुल्क तोड़ दिया और हम शर्मिंदा हैं। हमने जीरे ब्लेडों और बनारसी ठगों को कायद आज़म सानी बना दिया और कायद हम शर्मिंदा हैं कि आज आप सिर्फ हमारे यहाँ तकरीरों में हैं, बयानों में, हवालों में और नोटों पर हैं, और नोट भी हमारे पास नहीं है। ठीक। और कायद हम शर्मिंदा हैं। तेरा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान कशकोलिस्तान, फ़कीरिस्तान, उजड़स्तान, गुलिस्तान। कायद हम शर्मिंदा हैं कि जो आपने तो कहा था ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, हमने इसका तर्जमा किया लुटो फुटो फिर लुटो फिर फुटो। और कायद हम शर्मिंदा हैं, आखिरी बात, कि तेरे टूटे बिखरे पाकिस्तान में ना आज़ाद अदलिया है, ना पार्लियामेंट का तकद्दुस है, ना वोट की इज़्ज़त है, ना चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है, ना इंसानों के हकूक़ हैं, ना सच बोलने की रवायत है। ठीक है, रिचर्ड ग्रेनेल। तो अब रिचर्ड गरनैल साहब, तो क्या कह रहा है भाई वो? रिचर्ड गरनैल साहब का मैं आज एक मुनीब शेख, आपके दोस्त और मेरे दोस्त, उसी तरह का एडवोकेट मुनीब शेख, एडवोकेट मुनीब शेख और अंजू फारूक को मत भूलिएगा जो 17-6 से हार रहा है हमसे। ठीक है। तो रिचर्ड गरनैल साहब, मैं वो आज हुकूमती एक लाइक माइंडेड बड़े हुकूमत के फेवरेट आदमी से मेरी बातचीत मुनीब से। हाँ। अच्छा। तो मैंने उससे कहा कि यार ये रिचर्ड गरनैल कोई, मुझे कहता है कोई ज़्यादा ही नहीं आ गया, इमरान को रिहा करो, इमरान को। मैंने कहा कि यार इसका एक तोड़ है। कहता है क्या? मैंने कहा इसे सीता वाइट केस में डालो इसका नाम और ये बताओ कि ये गवाह था सीता वाइट, इमरान खान ने जो कुछ किया, या इसे इद्दत में निकाह केस में शामिल कर लें रिचर्ड ग्रेनेल को। हाँ कि ये। और खावर मनिका साहब ने एक और ही बयान देना है कि ये इमरान खान को पिक एंड ड्रॉप यही करता था, या इसे इस तरह करो, या इद्दत में निकाह का मशवरा इसे ने दिया था, या इसे 190 मिलियन पाउंड में डाल दें अलकादर ट्रस्ट केस में कि यूनिवर्सिटी का आइडिया इसी रिचर्ड ग्रेनेल पे सारे केस डाल दें, या बेस्ट वकील की गवर्नमेंट। हाँ जी, या फिर इसको आरटीएस में डाल दें कि जो आरटीएस बैठी थी वो ये लाया था, फेक इलेक्शन से ये इसने खरीद के नहीं आरटीएस बैठी। फॉर्म 47 पे तो ना डालें, फॉर्म 45 में डाल दें कि तो फॉर्म 47 तो हमारे भाई बेस्ट वकील मलिक साहब का तुर्रा इम्तियाज है ना, वो तो हम किसी को नहीं देंगे। तो इस पे कोई केस डालें, इसका नाम ECL में डालें ताकि ये देना। तो वो अच्छा, वो ये सारी जब बात कर चुका तो वो मुनीब शेख जैसा वो हुकूमती लाइक माइंडेड सीरियस अब बोला, कहता है यार ये इस तरह तो पाक अमेरिका के तल्लुकात खराब है। मैंने कहा कि भाई तेरी दानिश को सलाम, पहले कौन से तल्लुकात हमारे ठीक सही बात है। तो रिचर्ड गरनैल साहब, सर अब तो मुझे, पहले जो बात मजाक में होती थी, अब तो मुझे संजीदा लग रही है कि ट्रंप साहब आए, दबाव पड़ा ही पड़ा, और ये अब कोई अचंभे की बात होगी कि अगर उधर से कोई दबाव ना पड़ा इमरान खान की रिहाई का। ठीक है। और ये आपको मुख्तसर करके बता दूं, आपको भी पता है, नवाज शरीफ साहब को बाहर जो जद्दा भिजवाया था, बिल क्लिंटन साहब ने ड्यूटी लगाई थी खलीजी ममालिक की, अमेरिका बरतानिया बेनज़ीर भुट्टो को लेके आई थी, और तो एक हिस्ट्री है पाकिस्तान में। परवेज़ मुशर्रफ साहब को एक कॉल आई थी कॉलिन पॉल की, और उसके बाद हम अमेरिका के इत्तेहादी हो गए थे, और रेमंड डेविस आला हजरत और वो भी कैसे यहाँ से गए। तो अमेरिका का दबाव, वो एक सिर्फ IMF कोई कह दे कि थोड़ा साथ खींच लो तो साडा गया। मैं कहता हूँ कठिन जवाब दीजिएगा। मैं जरा शिद्दत वाली बात पे जरूर आऊंगा हाफिज साहब के पास, लेकिन जल्दी से क्विकली भट्टी साहब तवज्जो आपकी, छोड़ दें मोबाइल को, अब आपकी उम्र नहीं, आप शादीशुदा हो गए। मुझे ये समझाएं सर कि वो तो उन्होंने रेफरेंस दे दिया 28 मई का, उन्होंने कहा हम एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं, ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं फिर, और क्या आपको लगता है ऐसे ही होगा? पहली बात तो ये कि ये क्लिप जरा ना संभाल के रखिएगा बैरिस्टर अकील साहब का। नहीं, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ तो कोई बात नहीं की इस केस में। नहीं, कब की कोई भी नहीं करेगा। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अलबत्ता एक ज़ैर अलूद प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन से कि अब इमरान खान अमेरिकी कंधे पर बैठ कर आना चाह रहा है, और हल्के फुल्के अंदाज में कह रहे हैं। नहीं, 28 मई का जवाब देना, जब वहाँ मैं इसी पे आ रहा हूँ। मैं तो अकील के साथ हूँगा खैर से कि अगर इस मेरी हुकूमत ने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो मैं तो इनके साथ खड़ा हूँ। और लेकिन धमाकों की जहाँ तक बात 28 मई की, पहली बात तो ये कि भाईजान ज़रा आप किताबें भी पढ़ें और लोगों को भी सुनें। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के धमाके नहीं करना चाह रहे थे, और मजीद निज़ामी साहब ने कहा कि अगर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे कि अगर आपने धमाका ना किया तो कौम आपकी धमाका कर देगी। मुशाहिद हुसैन गौर अयूब की किताब पढ़ें तो वो कहते हैं कि मैं जब वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल हो रहा था तो मुझे शहबाज शरीफ मिले, टहल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाईजान, मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब को बिल क्लिंटन की कॉल आई हुई है, अगर कोई अच्छा पैकेज हो गया तो हम धमाके पोस्टपोन कर सकते हैं।
अच्छा। तो लेकिन पाकिस्तान धमाके तो किए ना दूसरी मियां बात नवाज शरीफ यह है के कि दौर में। नहीं बहुत दबाव था लोगों का, और डॉक्टर AQ खान ने ख़त लिखे थे 3 नवाज शरीफ साहब को, और नवाज शरीफ साहब के दौर में धमाके हुए, ये बिल्कुल ठीक बात है। और लेकिन नवाज शरीफ साहब पहले धमाकों के हक में नहीं थे, फिर जब उन पे दबाव पड़ा, अच्छा, अब कौन का आज भी आ प्रेशर जाए। पड़ा, राना साहब कह रहे हैं तो अमेरिका धमाके। आफियत दिए रहा करते इमरान खान, में सोच सकते थे, खैर मजाक किया उन्होंने। लेकिन आपको लगता है कि ये दबाव बयानात के हद तक किया है, इसमें होना कुछ नहीं, प्रैक्टिकली हो सकता है किसका दबाव? अमेरिका का दबाव फॉर इमरान खान, और इमरान खान लेगा उस दबाव, उसको रिलीफ लेगा इस बेस पे? बिल्कुल उसका लेगा। बयानिया कहाँ जाएगा? भाई वो आपने जो नहीं कहा था, वो तो मैंने तो कहा था। वो ही मैंने इमरान खान को पहुंचा देना है आपका क्लिप के पर। बाइडन ने जो पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बंदे से बात, उसने कहा जो एक अमेरिकी इंतजामिया ने गलती की, दूसरा सुधार रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने कहा ठीक। दूसरी बात है कि राना साहब को या एक हमारे बिलाल कियानी साहब है मेरे दोस्त, उन दोनों ने आफिया की बात की। प्लीज़ इस सियासत में आफिया को ना लाएं। अगर हम किसी योग्य होते, हम किसी हमको कोई हमारा कोई थोड़ी सी भी औकात होती तो आफिया वापस आ चुकी होती। और जो कुछ सारी हुकूमतों ने इसके बारे में किया वो शर्मनाक है। और मैं अमरीकी वकील का आखिर पे, मैं ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन बड़े दुख और तकलीफ़ के साथ बैठे हुए अमरीकी वकील जो आफिया का है और अमरीकी नेशनल है और गोरा है, उसने कहा कि मैं माजरत करते हुए, माफ़ी मांगते हुए और बहैसियत बतौर अमरीकी शर्मिंदा होते हुए ये बता रहा हूँ कि 2 मरतबा आफिया से जेल के गार्ड्स ने जिनसी ज़्यादती की और बेतहाशा मरतबा जेल के कैदियों ने ज़्यादती की। तो शर्म से मुझ समेत हमको मर जाना चाहिए कि हम अपनी बेटी की वहाँ इज्जत महफूज नहीं करा सके। रिहाई तो अलहदा बात है, और आज टके टके की आप बातें कर रहे हैं। पॉइंट आ गया आपका, जल्दी सुना दें। जैसे ही हाफिज साहब ने कहा ना कि ये शिद्दत और निकाह वाली शिद्दत है हुकूमत, वहीं पे फ्रीज हो गया बैरिस्टर वकील साहब का जो सिग्नल है। जल्दी से अनफ्रीज करें उसको इस बात पे। जी भट्टी साहब, मैंने ब्रेक लेनी है। हाफिज अब्दुल्ला साहब, आपके निकाह बिल जबर पे, निकाह बिल रजा पे, बिल जबर पे शेर सुनिए। आपकी नज़र मेरे भाई, भुट्टो और ज़िया हुआ बिल जबर निकाह। वाह। भुट्टो और ज़िया हुआ बिल जबर निकाह, रिचर्ड गरनेल निकाल रहा हुकूमती हवा। अब सवाल ये है, इमरान हो जाएगा रिहा? वाह वाह वाह, मुश्किल अभी तो लग रहा है। लेकिन इस भाई ये जो इकोनॉमिक मामला और हमें जो कर्जे और सारा कुछ हुआ, ये इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुआ या हुकूमत की वजह से हुआ है भट्टी साहब? भाईजान, बाहर से जो पैसे आ रहे हैं वो आर्मी चीफ साहब की वजह से हैं। जो मुल्क तब वो फिर रहे हैं और ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, वो भी आर्मी चीफ साहब की वजह से हैं। ये वैसे लगे फिर रहे आगे सरमायाकारी है वो भी उन्होंने जो कौंसल बनाई उसकी वजह से हैं। आई एग्री विद यू। ताजरों से मिल रहे हैं वो भी आर्मी चीफ साहब, ताजर खुद भी उनसे मिल रहे हैं। जो रोजाना अपने जवान शहीद करवा रहे हैं वो भी फौज है। जो सरहदों पे लड़ रही है वो भी फौज है। जो दाखिली मसाइल हल कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली बैरिस्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से शाम तक आग उगलते हैं और झूठ बोलते हैं। और चूंकि इनकी बुनियाद कोई नहीं है, फार्म 47 है, जाली मैंडेट है, तो और वो जो निकाह बिल जबर है हाफिज अब्दुल्ला साहब का, हाफिज साहब तो अच्छा गए, ये बस आपस में अल्हम्दुलिल्लाह। एक ब्रेक लूंगा जिसके ऊपर प्रोग्राम वापस आते हैं।